very good evening. Today's session is about vocabulary building. So today we are going to talk about a smart way of building your vocabulary. How to build a strong vocabulary by learning root words, prefixes and suffixes. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी हिंदी भाषा संस्कृत से जन्मी है, इसी तरह जो इंग्लिश है, English language has also originated from its Greek and Latin mothers, you can say. तो ग्रीक और लैटिन वर्ड्स हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में यूज किए गए हैं, जैसे कि बहुत सारे संस्कृत के वर्ड्स हैं जो कि आज भी हिंदी में दिखाई देते हैं. हमको अगर लैटिन या ग्रीक रूट वर्ड हमको याद हो जाए तो हम काफी सारे वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को समझ सकते हैं. रूट वर्ड्स हम इसलिए पढ़ते हैं कि अगर हमको अपनी वोकैबुलरी बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी बनानी है, बहुत जल्दी हमको 1000 वर्ड्स तक पहुंचना है, तो उसका सबसे श्योर शॉट तरीका है कि हम रूट वर्ड स्टडी करें. वोकैबुलरी अच्छी बनाना ये एक पहला स्टेप है टुवर्ड्स बेटर इंग्लिश कम्युनिकेशन, टुवर्ड्स डेवलपिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स. जितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी होगी, आप उतना अच्छा बोल पाओगे, समझ पाओगे और लिख पाओगे. अब ये रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स होता क्या है? बेसिकली एक इंग्लिश का वर्ड जो है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो रूट जो कि उसका एक बेसिक पार्ट होता है, फंडामेंटल पार्ट होता है, और जो उस वर्ड के पहले लगता है उसे कहते हैं प्रीफिक्स, और जो इस वर्ड के बाद में लगता है उसे कहते हैं सफिक्स. प्री मतलब पहले, सफिक्स मतलब कि बाद. वी डिवाइड अ वर्ड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज रूट वर्ड, प्रीफिक्स एंड सफिक्स. वी आर एबल टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. तो हमको एक वर्ड को तोड़ना सीखना है 3 पार्ट्स में. पहला पार्ट उसका होगा रूट, दूसरा पार्ट होगा उसका प्रीफिक्स, तीसरा पार्ट होगा सफिक्स. तो अगर हम इन ग्रीक और लैटिन वर्ड रूट्स की पहचान कर लें तो हमको एक इंग्लिश वर्ड का जो मीनिंग है वो आराम से समझ में आ जाए. अ रूट वर्ड इज द मोस्ट फंडामेंटल और बेसिक पार्ट ऑफ अ वर्ड टू विच अफिक्सेस होते हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स आर एडेड. सो व्हेन वी ऐड प्रीफिक्स और सफिक्स टू अ रूट वर्ड, an English word takes shape. So this is the basis of forming a new English word. Root word can also be an English word in its own right. मतलब कि रूट वर्ड भी अकेले रह के अपने आप में एक वर्ड बन सकता है, और रूट वर्ड के आगे हम सफिक्स और प्रीफिक्स लगा के भी एक नया वर्ड बना सकते हैं. हमको इसी तरह डिफिकल्ट वर्ड्स के अंदर रूट्स की पहचान करनी है, और एक बार रूट्स की पहचान करनी हम सीख गए और रूट का और जो उसमें जो लैटिन या ग्रीक वर्ड छुपा हुआ है उसका मतलब जान गए, तो उस वर्ड का मतलब भी हम जान जाएंगे. उसके अंदर सिर्फ रूट वर्ड पहचानना है, उसके अंदर प्रीफिक्स सफिक्स जो लगा है उसको पहचानना है, और हम उस वर्ड का मतलब गेस कर सकते हैं. अब मजे की बात यह है कि एक रूट वर्ड से काफी सारे वर्ड बनते हैं. सो यू कैन अनलॉक द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 20 to 25 वर्ड्स यूजिंग वन रूट वर्ड. सो दिस बिकम्स अ स्मार्ट वे ऑफ improving and increasing your vocabulary in the short term. एक रूट वर्ड है सर्क. सर्क का मतलब होता है राउंड. अब आप देखिए ये जो सर्क रूट वर्ड है ये कौन कौन से वर्ड्स में आपको दिखाई देगा. सर्कुलेशन में सर्क है, सर्कमफ्रेंस में सर्क है, सर्कमस्टेंसेस में सर्क है. तो अगर सर्क रूट वर्ड का मतलब है राउंड, राउंड मतलब कि गोलाकार, तो किसी भी वर्ड में ये दिखेगा तो आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि इस वर्ड का लेना देना कुछ गोलाकार वस्तु से है. अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर्कुलेशन में क्या गोलाकार है? सर्कुलेशन क्या होता है? जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन. आपका जो ब्लड है वो हार्ट से चलता है, पंप होता है, पूरे ऑर्गन्स में जाता है, पैरों तक जाता है, फिर वापस इम्प्योर ब्लड जो है वो हार्ट में आता है. तो एक गोलाकार मूवमेंट हो गया ना. दूसरा वर्ड लेते हैं सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस वर्ड के अंदर भी सर्क रूट वर्ड है. अब हम जानते हैं कि सर्क रूट वर्ड का लेना देना किसी गोलाकार वस्तु से. तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है? आउटर पैरामीटर. जब हम किसी भी राउंड शेप चीज का आउटर पैरामीटर नापते हैं तो वो क्या कहलाता है? सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है कि आपके इर्द गिर्द का माहौल. तो इसके अंदर गोलाकार क्या है, यानी कि मेरे आजू बाजू जो है वो कैसा माहौल है उसे कहते हैं सर्कमस्टेंसेस. तो द सिचुएशन अराउंड मी इज कॉल्ड सर्कमस्टेंसेस. तो सर्कमस्टेंसेस के अंदर भी जो रूट वर्ड है वो है सर्क. सर्क का मतलब होता है समथिंग अराउंड. सो सर्कमस्टेंसेस मींस द सिचुएशन अराउंड मी. अराउंड सर्कस जो होता है उसके अंदर जो एम्फी थिएटर होता है उसका जो बीच में जहां पर परफॉर्मेंस किया जाता है कलाकारों के द्वारा, whoever is doing any kind of performance either with animals or there can be jokers, तो वो जो गोलाकार स्टेज जो होती है जो बीचों बीच बनी रहती है
इसके कारण उसको कहते हैं सर्कस। तो आपने देख लिया कि सर्क रूट वर्ड जो है उसका मतलब होता है समथिंग राउंड। हम जहां भी कोई वर्ड देखें और उसके अंदर अगर सर्क देखें तो हमको पता लग जाना चाहिए कि इट हैज गॉट समथिंग टू डू विद समथिंग राउंड और सर्कुलर। एग्जांपल, सर्कुलेशन, सर्कमफ्रेंस, सर्कमस्टेंसेस, सर्कस। प्लांट में जैसे जड़ के साथ उसकी लीव्स लगी रहती हैं, तो उसी तरह एक रूट वर्ड के साथ सफिक्स और प्रीफिक्सेस लगे होते हैं। इससे क्या होता है, इससे उस रूट वर्ड के मीनिंग में या तो तब्दीली आती है या फिर उससे कोई नया वर्ड बनता है। सो प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस आर एडेड टू अ रूट वर्ड. इट कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्ड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू वर्ड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है सफिशिएंट. एक वर्ड है सफिशिएंट जिसका मतलब होता है पर्याप्त. इसके आगे मैंने एक प्रीफिक्स यानी उसके पहले एक इन लगा दिया जो कि एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, तो क्या बन गया, इनसफिशिएंट. अब ये बन गया अपर्याप्त. तो पर्याप्त को अगर मेरे को उल्टा करना है या उसका मीनिंग को पलटना है तो उसके आगे मैंने एक नेगेटिव प्रीफिक्स लगा दिया और सफिशिएंट को इनसफिशिएंट बना दिया, तो पर्याप्त बन गया अपर्याप्त. क्लास का मतलब होता है श्रेणी. तो क्लास मतलब कैटेगरी या श्रेणी होता है. इसके आगे हमने अगर एक सफिक्स लगा दिया fy तो ये एक श्रेणी से एक ही वर्ब बन गया. क्लासिफाई मतलब कि उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना, तो ये बन गया वर्ब. सो इफ यू गेट 3 वर्ड्स, अनईजी, डिसऑनेस्टली एंड होमलेस. अन इज अ नेगेटिव प्रीफिक्स एंड ईजी मतलब आसान इज अ रूट वर्ड. तो ईजी मतलब आसान, अन मतलब कि डिफिकल्ट, तो अनईजी हो गया डिफिकल्ट. डिसऑनेस्टली, ऑनेस्ट मतलब कि ईमानदार. डिस मतलब कि नेगेटिव प्रीफिक्स, तो ईमानदार क्या बन गया, बेईमान, तो डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान. होमलेस, होम मतलब कि घर, ये नाउन है. लेस एक नेगेटिव सफिक्स हो गया, तो बिना घर का आदमी यानी बेघर, तो होमलेस हो गया बेघर. तो ऐसे आपको किसी भी वर्ड को तोड़ना सीखना है, उसमें से रूट वर्ड आइडेंटिफाई करना है, प्रीफिक्स और सफिक्स आइडेंटिफाई करना है. रूट वर्ड आपने एक याद कर लिया, इसलिए आपने अगर रूट वर्ड आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको वर्ड का पूरा मीनिंग क्लियर हो जाएगा. और ऐसे एक रूट वर्ड याद करके आप काफी सारे वर्ड्स का मीनिंग आराम से पता कर सकते हो और आपकी जो वोकैबुलरी है बहुत ही फास्ट रेट से आगे बढ़ेगी. सो द बेस्ट and the most smartest way of improving and increasing your vocabulary is by learning these root words. There are so many books that are available in the market. You can get the best of them and go on to study the root words. तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आपको 5 वर्ड्स याद करने पड़ेंगे. 5 में से 3 आप इंग्लिश के वर्ड्स याद करिए और 2 रूट वर्ड्स याद करिए. रूट वर्ड अगर आपने याद कर लिया तो वैसे ही होगा जैसे कि आपके पास एक मास्टर की होती है. एक मास्टर की से काफी सारे आप ताले खोल लेंगे, तो उसी तरह एक रूट वर्ड याद कर लेंगे तो काफी सारे इंग्लिश के वर्ड्स आपको आराम से समझ में आ जाएंगे. सो इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ माय चैनल देन यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन.